आज हम बात करेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के बारे में, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने से पहले ही अपने स्पष्ट और दृढ़ बयानों से देश का ध्यान आकर्षित किया है। पहलगाम आतंकी हमला और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई। न्यायमूर्ति गवई ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में नहीं थे। न्यायमूर्ति गवई ने उनकी अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक बुलाई और हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। संविधान की सर्वोच्चता पर अडिग रुख। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए बयान दिया। इसके जवाब में न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया, संविधान सर्वोच्च है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष और शांति की वकालत। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद 48 घंटे का युद्ध हुआ, जिसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा, युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता, युद्ध विराम अच्छा है। उन्होंने रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्षों का उदाहरण देते हुए शांति और संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति गवई का व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन। जन्म 24 नवंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र। कानूनी करियर की शुरुआत 1985 में वार में शामिल हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश 2003 से 2019 तक रहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 24 मई 2019 से। मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण 14 मई 2025। वह भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे और दलित समुदाय से आने वाले दूसरे CJI होंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार के लिए संकेत। न्यायमूर्ति गवई ने बयानों से स्पष्ट किया है कि उनका कार्यकाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित होगा। उनका यह रुख सरकार के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि न्यायपालिका किसी भी दबाव में नहीं आएगी और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। उनका स्पष्ट और दृढ़ दृष्टिकोण संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यायमूर्ति गवई का संविधान प्रेम एक विरासत। न्यायमूर्ति गवई का संविधान के प्रति प्रेम उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके पिछले फैसलों में भी झलकता है। उन्होंने अपने करियर में कई बार ये सिद्ध किया कि संविधान की आत्मा यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों संसद को सर्वोच्च बताने लगे। तब गवई ने स्पष्ट किया कि संविधान ही सर्वोच्च है। ये न केवल न्यायपालिका की गरिमा का रक्षण था, बल्कि एक संवैधानिक संतुलन की स्थापना भी। सरकार को अप्रत्यक्ष चेतावनी, न्यायपालिका पर दबाव बर्दाश्त नहीं। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक पद को स्वीकार न करने का गवई का बयान एक गहरा संदेश भी है। उन्होंने यह संदेश साफ कर दिया है कि न्यायिक पद से विदा होने के बाद न्यायाधीशों का
राजनीतिक गलियारों में घूमना न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाता है। गवई ने कहा कि वह राज्यपाल या किसी अन्य राजनीतिक पद को ग्रहण नहीं करेंगे। यह मोदी सरकार को अप्रत्यक्ष चेतावनी है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब ऐसे लोग भी हैं जो पूर्णतः निष्पक्ष हैं और जो न्यायपालिका की गरिमा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मीडिया और सरकार के रिश्ते पर चुप्पी नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एएनआई और सरकार के समर्थन मीडिया हाउस की याचिकाओं को खारिज किया है, जो यह चाहते हैं कि कोर्ट मीडिया पर कंट्रोल करे। गवई के सरबराही में बेंच ने साफ किया है कि कोर्ट का काम यह तय करना नहीं कि मीडिया क्या दिखाएगा, क्या हटाएगा। यह स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में मीडिया की आज़ादी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चलाएगा, बल्कि तटस्थ दृष्टिकोण रखेगा। दलित समुदाय के लिए प्रेरणा। गवई भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, लेकिन उनका कार्यकाल दलित समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार से आने वाले गवई ने यह सिद्ध किया है कि संविधान और न्यायिक प्रणाली वंचितों को भी सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह न्यायिक नियुक्तियों और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी अपना दृष्टिकोण सार्वजनिक रूप से सामने लाते हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार से टकराव संभव। गवई के बयानों से यह संकेत मिलता है कि वह कॉलेजियम सिस्टम के पक्षधर हैं और न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं चाहते। हाल के वर्षों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉलेजियम को लेकर कई बार टकराव हो चुका है। गवई की सरबराही में यदि सरकार फिर से कॉलेजियम प्रणाली में संशोधन की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और तीव्र हो सकती है। लंबित मामलों पर चिंता और समाधान की संभावना। गवई ने अदालतों में लंबित मामलों की समस्या को स्वीकार करते हुए इसे न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। भारत में लाखों केस सालों तक लटके रहते हैं। गवई ने इस मुद्दे को उठाने से उम्मीद जागी है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट डिजिटल जस्टिस, तेज सुनवाई और केस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा। गवई की निष्पक्षता बनाम सरकार की प्राथमिकताएं। गवई के निष्पक्ष रवैये से यह सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार को उनके कार्यकाल में कोर्ट से ही सहूलियत मिलेगी जो कुछ समय पहले तक मिलती रही। जिस तरह से हाल ही में उन्हें संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रोका है, उससे यह साफ हो गया है कि न्यायपालिका अब ज़्यादा मुखर है। गवई की सरबराही इस मुख्यता को और दिशा दे सकता है। जनता को न्यायपालिका से उम्मीदें। जिस वक्त में सरकारें बार बार संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही हैं, उस वक्त न्यायमूर्ति गवई जैसे न्यायाधीशों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता को अब सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद है कि वह न सिर्फ न्याय करेगा बल्कि संविधान की रक्षा भी करेगा, और शायद यही गवई के कार्यकाल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। चौदह मई 2025 देश को नया मुख्य न्यायाधीश मिल रहा है, जस्टिस BR गवई। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अगली सुबह 15 मई को, क्योंकि जस्टिस गवई के करियर का सबसे पहला फैसला बन सकता है भारत के इतिहास का एक नया मोड़। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये धर्म, संविधान, संपत्ति, अधिकार और एक बहुत बड़ी बहस का नाम है, वक्फ संशोधन अधिनियम मामला। जस्टिस गवई कौन है? जस्टिस BR गवई एक नाम जो कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में संजीदगी और संतुलन का प्रतीक रहा है। महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार से आने वाले गवई भारत के पहले अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। उनका सफ़र दिखाता है
कि न्यायपालिका में प्रतिभा, निष्पक्षता और संवेदनशीलता का कितना महत्व होता है। और अब जब वो भारत के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठेंगे, तब उनका पहला ही केस होगा वक्फ कानून को लेकर। ये वक्फ कानून मामला है क्या? अब जरा इस केस को समझिए। भारत में वक्फ संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक या समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों के लिए नियोजित की जाती हैं। इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास होती है। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 के बाद वक्फ बोर्ड को संपत्ति चिन्हित करने, कब्जा करने और खुद को ऑटोमेटिक मालिक घोषित करने का अधिकार मिल गया। अब समस्या क्या है? एक जमीन पर अगर कोई निजी व्यक्ति खेती कर रहा हो या मंदिर बना हो और वक्फ बोर्ड कह दे कि ये उनकी जमीन है, तो क्या वो कानूनी तौर पर वैध होगा? क्या वक्फ बोर्ड संविधान से ऊपर है? क्या ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 300A संपत्ति अधिकार का उल्लंघन है? इन सवालों के जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दायर की गईं और अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी जस्टिस गवई की अध्यक्षता में। क्यों है ये केस इतना बड़ा? इस केस की गंभीरता को समझिए। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट सीधे वक्फ एक्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार करेगा। हिंदू संगठनों, मंदिर समितियों और कई निजी जमीन मालिकों ने दावा किया है कि उनकी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है, क्या किसी धार्मिक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियां दी जा सकती हैं कि वह बिना कोर्ट या सरकारी प्रक्रिया के जमीन हड़प सके? इस पूरे विवाद के केंद्र में है राज्य और धर्म के बीच की संवैधानिक दीवार। राजनीति और धर्म सुप्रीम कोर्ट के दरबार में। इस मामले की सुनवाई केवल कानूनी नहीं, राजनीतिक भी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये संशोधन पास किया। वहीं सत्तारूढ़ दल इस पर चुप है, क्योंकि एक भी शब्द कहने पर धार्मिक ध्रुवीकरण की आग भड़क सकती है। आरएसएस और हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच और तत्काल रोक की मांग कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन गवई सीजीआई बनेंगे, ठीक अगले दिन उन्हें इस धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक विस्फोटकों के बीच न्याय करना होगा। कोर्ट में अब तक क्या हुआ? अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब मांगा है कि वक्फ बोर्ड को संपत्ति के अधिकार किस आधार पर दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को क्वैसी जुडिशियल संस्था बना दिया है जो संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने पूछा है, क्या ये अधिकार बाकी धर्मों की संस्थाओं को भी है? अगर नहीं तो समानता कहाँ है? और अब 15 मई को नई बेंच, नई अध्यक्षता में इस पर गहन सुनवाई होगी। सीजीआई गवई की अग्नि परीक्षा। इस केस से दो बातें तय होंगी। गवई की न्यायिक सोच कैसी है? क्या वो संवेदनशील धार्मिक विषयों पर संविधान की रक्षा कर सकेंगे? गवई के लिए यह सुनवाई न सिर्फ कानूनी बल्कि सांकेतिक भी होगी। क्या भारत के नए सीजीआई धार्मिक दबावों से ऊपर उठकर न्याय कर सकेंगे? उनका फैसला यह तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना स्वतंत्र है और क्या वह सच में संविधान का संरक्षक बना रह सकता है। फैसला आने तक क्या हो सकता है? 15 मई को बहस शुरू होगी, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। कोर्ट चाहे तो तुरंत अंतरिम रोक लगा सकता है, पूरे एक्ट पर संविधान पीठ बिठा सकता है, केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है या कुछ प्रावधानों को रद्द करके बाकी को जारी रहने दे सकता है। हर एक विकल्प देश के भविष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। क्या है इतिहास? भारत में इससे पहले भी धार्मिक संपत्तियों को लेकर कई मामले आए। राम जन्मभूमि मामला वर्षों तक चला और अंत में ऐतिहासिक फैसला आया। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परंपरा के खिलाफ जाकर बराबरी को चुना। हिजाब विवाद पर अदालतें दो भागों में बटी रहीं। अब वक्फ एक्ट की बारी है और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की न्यायपालिका एक विशेष धर्म को संविधान से ऊपर मानने की इजाज़त देगी। राजनीति और धर्म सुप्रीम कोर्ट के दरबार में। इस मामले की सुनवाई केवल कानूनी नहीं, राजनीतिक भी है।
विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये संशोधन पास किया। वहीं सत्तारूढ़ दल इस पर चुप है, क्योंकि एक भी शब्द कहने पर धार्मिक ध्रुवीकरण की आग भड़क सकती है। आरएसएस और हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच और तत्काल रोक की मांग कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन गवई सीजीआई बनेंगे, ठीक अगले दिन उन्हें इस धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक विस्फोटकों के बीच न्याय करना होगा। पब्लिक की राय और मीडिया। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने बवाल मचा रखा है। हैशटैग वक्फ लॉ स्कैम और हैशटैग इक्वल लॉ फॉर ऑल ट्रेंड कर रहे हैं। कई पत्रकारों और वकीलों ने कहा है कि ये अधिनियम एक तरफा ताकत देता है और इससे लैंड जिहाद जैसी थ्योरी को बढ़ावा मिल रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है और उन्हें पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इतिहास बनते देखिए। तो अब कहानी इस मोड़ पर है। 14 मई को गवई सीजीआई बनेंगे। 15 मई उनका पहला मामला भारत की न्यायिक और सामाजिक दिशा तय करता है। ये केस उनके लिए सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि उनकी विरासत तय करने वाला फैसला बन सकता है। क्या वो संविधान की भावना को बरकरार रख पाएंगे या धार्मिक ताकतें संविधान को चुनौती देती रहेंगी? इसका जवाब आने वाला है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के दरबार में। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है जो भारत 75 साल से पूछ रहा है। क्या धर्म और कानून में बराबरी है? और अब ये जवाब देगा एक नया न्यायमूर्ति, भारत का नया मुख्य न्यायाधीश BR गवई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।